बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए करते हैं ध्यान। आप सभी तैयार होंगे। आसन पे आ जाइए। नितंब के नीचे कोई गद्दीदार चीज, तकिया, कपड़ा या कोई ऐसी चीज जो आपको आराम पहुंचाए। 1 घंटे तक बैठने के लिए आरामदायक हो, आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ये सब आप तैयारी पहले ही करके रखिए, क्योंकि एक एक पल सतगुरुदेव भगवान जी का है और वह कीमती है। इसको ना गवाएं। ध्यान करने से पहले सब कुछ रेडी होके तैयार होके बैठें, तभी मोबाइल को ऑन करें। रीढ़ से कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरी लंबी सांस नाभि तक, नाभि से भी नीचे नाभि चक्र होता है। नाभि से नीचे नाभि चक्र, गुदा द्वार, गुदा द्वार को संकुचित करें, सिकोड़ें और हवा को अंदर लें। सांस भरें, गहरी लंबी सांस धीरे धीरे, एकदम नहीं खींचनी, धीरे धीरे घूंट घूंट भर के जैसे पानी पीते हैं ऐसे आपने सांस को लेना है। नाभि चक्र पर, नाभि से नीचे रोकें, ऊपर की ओर खींचें, मस्तिष्क में रोकें और जाने दें प्राणायाम। किसी भी साधना या ध्यान में जाने से पहले हमें शरीर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। उन सभी क्रियाओं से शरीर को जागृत अवस्था में हर जगह से वायु प्राण को निकाल लेना चाहिए। इस समय आप जागृत अवस्था में हैं, शरीर को हिला डुला भी सकते हैं। निरंतर अभ्यास कीजिए प्राणायाम का। लंबी गहरी सांस नाभि से भी नीचे अंदर भरें, खींचें, मस्तिष्क में रोकें, जाने दें। छोटी सांस जिस साधक की है वह भी जैसा भरपूर भर सकते हैं भरें, और जो बताया गया है नाभि से भी नीचे रोकें, खींचें ऊपर की ओर। बिल्कुल साधारण अवस्था में आपके शरीर पर कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, जाने दें। इस क्रिया को निरंतर अपनाएं। जो नए साधक हैं वह सतगुरुदेव भगवान जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप सुन रहे हैं सभी तरह के नए साधक सब्सक्राइब करते ही आपके पास 1 नवंबर से ध्यान की क्लास चल रही है, वह सभी विवरण आपके पास खुल जाएंगे। आप पहली क्लास से ज्वाइन करें। समय अवश्य लगेगा। ध्यान में किसी तरह की जल्दी ना करें, प्राणायाम करते रहें। जैसा आपको बताया गया है वैसा करते रहें। कान सुन रहे हैं और शरीर प्राणायाम कर रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है 1 नवंबर से सतगुरुदेव भगवान जी ने ध्यान की क्लास का शुभारंभ किया। आप पहले ही दिन से अध्ययन करें, जल्दी ना करें। ध्यान में जल्दी ठीक नहीं, क्योंकि जल्द साधक को जल्दबाजी, अधूरा ज्ञान और अधूरा ध्यान प्राप्त होता है। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए
पहली क्लास को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आने वाले भविष्य में इस चैनल पर आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारी साधना की बातें, ऐसा सूक्ष्म ज्ञान, ऐसे बड़े बड़े ज्ञान साधना जो आपके मस्तिष्क को खोल देंगे, आपको जीने की राह दिखाएंगे, ऐसे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा है। इस ग्रुप पर भी उनका प्रेम बरस रहा है और जो चैनल सतगुरुदेव भगवान जी ने बनाया है उस पर भी उनकी कृपा बरसेगी। सहज भाव से सांसों पर नाम का उच्चारण। सो ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको साधना या ध्यान में कैसे जाना है उन्हीं की आज्ञा से समझा रहा है। आप समझें, गहरी लंबी सांस भरें, नाभि तक रोकें, मस्तिष्क में रोकें, जाने दें। गहरी लंबी सांस नाभि के भी नीचे गहराइयों तक रोकें, एकत्र करें, खींचें। साधारणता, किसी भी तरह से शरीर पर कोई दबाव नहीं, सीधा आज्ञा चक्र पर जाके रुकें। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना है। आज्ञा चक्र पे कुछ क्षण सेकंड रुकें और जाने दें। ध्यान रहे आपकी गहरी लंबी सांस जितनी अंदर जाए उससे आधी बाहर आए। ये क्रिया आपने निरंतर करनी है जब तक आपके प्राण वायु अंदर जबरदस्त तरीके से इकट्ठी नहीं हो जाती। हंग के रास्ते उसे बाहर करना है और दोनों आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पे ले जाके जोड़ने का प्रयास करना है। प्रिय साधकों, ध्यान अनुभव का विषय है, जल्दी का नहीं। आप किसी भी तरह से जल्दी ना करें। इतना ही सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा है हम सभी पर कि हम 1 घंटे से भी ज़्यादा आज सतगुरुदेव भगवान जी की याद में बैठ सकते हैं। ये अत्यंत कृपा है। एकाग्रचित कर सकते हैं अपने आप को, शरीर को, मन को जोड़ सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। चलते जाएं, गहरी लंबी सांस, जिसको छोटी सांस आ रही है वह भी अपनी क्रियाएं ऐसे ही जारी रखें। जो साधक उत्तरणीय हैं यानी अचपजाप की ओर बढ़ चुके हैं वह कानों में हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें एवं जैसे ही हृदय की गति आपके कानों में प्राप्त हो आप उसके नाम का उच्चारण कर दें। हृदय की गति के ऊपर नाम बैठा दें। पहले महसूस करें यह अचपा जाप अपने आप चलने वाला जाप है। इसे जपा नहीं जाता। सांसें थम जाती हैं, साधारणता चलने लगती हैं, शरीर स्थिर हो जाता है। मन केवल हृदय गति की आवाज में जो ध्वनि आ रही है सो हम सो हम सो हम सुनने लगता है। आनंदमय हो जाता है। इतना आनंद कि हमारा आपका आंख खोलने को मन नहीं करेगा और आप सीधे ध्यान में पहुंच जाएंगे। ये विशेषता है अचपा जाप की। जैसे ही आपका मन जुड़ेगा आप सीधे ध्यान में पहुंचेंगे। शरीर स्थिर हो चुका होगा,
मन लग चुका होगा, सारे बात मन की ही है। इसलिए मन को ना जाने दें। जो सांसों पे कर रहे हैं वह मन की ओर ध्यान दें। यह भागने वाला होता है, चंचल है, चंचल घोड़े की तरह है। इस पे नाम की लगाम डाल के रखें, चलते जाएं गहरी लंबी सांस। शांति। ऐसा महसूस करें कि आप अनंत शांति को प्राप्त हो रहे हैं। रीढ़ को सीधा कर लें, गर्दन को भी सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में साधारण अवस्था में खिंचे हुए ना हो। शरीर के किसी भी अंग पर आपका कंट्रोल हो, परंतु साधारण, खिंचाव नहीं। शरीर को महसूस ना होने दें कि आप साधना में बैठे हैं। बस साधारणता, हर चीज स्वच्छ ही हो रही है। गर्दन को सीधी रखें। जपें एक ही नाम, सो। जो साधक गहरी लंबी सांस ले रहे हैं उन्हें भी अजपा जाप की ओर बढ़ना है। जैसे ही आप पेट को संकुचित करते हैं, समस्त शक्तियों का आवाहन करते हैं सो शब्द के द्वारा। नाभि से नीचे एकत्र करते हैं वायु प्राण को और धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं, सांस को भरते हैं। आपका शरीर स्थिर होता है, थोड़ा फूलता है। कंठ द्वार पर ले जाते हुए आज्ञा चक्र यानी आंखों पे जो बीच में तिलक लगता है उससे 5 उंगल पीछे आज्ञा चक्र, वहां ले जाके सांसों को रोकें और हंग द्वारा सारे विकार बाहर, समस्त शक्तियों का संचालन करते हुए ग्रहण करना है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर हैं और जैसे ही शक्तियां संचहित होकर, एकत्र होकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो मस्तिष्क में चल रहे विकार, विकार मतलब आपके विचार, जो बुरे विचार हैं, क्योंकि कहाँ से पैदा होते हैं, मस्तिष्क से मन तक पहुँचते हैं, उससे रुकने नहीं देते। आज्ञा चक्र पे वायु प्राण को रोकें और हंक शब्द का उच्चारण करते हुए बाहर कर दें। आपकी समस्त सोच, समस्त क्रियाएं, समस्त विचार, गंदी भावनाएं जो सारा दिन जन्म जन्म से आपके अंदर हैं, वे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको लगातार इस प्रयास से गुजरना होगा। ये प्रयास ही काफ़ी है आपकी साधना तक उत्तरणीय बनाने के लिए। जैसे ही आप, ये दास बोल रहा है, आप क्रियाएं करते चलें, क्योंकि ये शरीर साधना में बैठा है। आपने रुकना नहीं है, कान से सुनना है, शरीर से अभ्यास करना है। जैसा आपको सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताया जा रहा है, उस पर निरंतर चलते रहें। एक पल भी, एक क्षण भी व्यक्त ना करें, खराब ना करें, क्योंकि एक एक सांस सदगुरुदेव भगवान जी के लिए कीमती है। उनकी शरणागति करना है। हम 1 घंटा जब ध्यान करते हैं तो 24 घंटे में से 1 घंटा सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगा देते हैं। हालांकि यह कम है, हमें 1 घंटा 40 मिनट, कम से कम 1.25 घंटे समय निकालना ही होता है और निकालना भी चाहिए, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता ही
हमारे केवल बैठने में होती है कि हम बैठे हैं। वायु प्राण को अंदर जैसे ही लेते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाते हैं। आप अगर कान को चारों तरफ से बंद कर रखा है तो वहीं से ही आपको हृदय गति सुननी शुरू होती है। कान को अंदर से आवाज़ आती है कि आपका हृदय चल रहा है। उस हृदय की आवाज़ को सुनते रहें। नाम जपें, सुने। जो साधक नए हैं वह 1 नवंबर से जो क्लास चल रही है उसको जरूर अटेंड करें। आप नीचे से आएं, क्योंकि बहुत से साधक जो करंट अवस्था होती है उसमें प्रयास करते हैं। कीजिए, कोई बुराई नहीं है, परंतु पहली क्लास का अध्ययन की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप जो पहली क्लास पढ़ेंगे उसमें ये सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। बस जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तत्व ध्यान का, ज्ञान का आपके अंदर प्रवेश करता होगा या करता रहेगा और आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। चलते जाएं। सतगुरुदेव भगवान जी की याद। आइए सभी मिलकर मानसिक चिंतन, मानसिक जाप, मानसिक जन ध्यान की तरफ, मानसिक दर्शन की ओर बढ़ते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी का पावन मंदिर, अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो झंडा लहर रहा है। यदि आप दरबार गए हैं, ए मन, यह शरीर साधना स्थित है। अपने सतगुरुदेव भगवान जी के ध्यान में है। तो भी मन लगा और जाप कर ऐसा प्रयास करें, मन को रोक के रखें। चलें अमृत स्रोत, मानसिक चिंतन की ओर, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन। अमृत स्रोत, जल ग्रहण करें। रसना को पवित्र करते हुए कुछ जल को अपने शरीर पर छिड़कें। आपका शरीर, मन, आत्मा सब शुद्ध एवं शांत बढ़ें उस चौखट की, पवित्र चौखट की ओर, जहां से सतगुरुदेव भगवान जी के अलौकिक दर्शन शुरू हो जाते हैं। आइए चौखट पे अपना सर रखते हुए प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, आपने बुलाया है तो ये दास आ गया। आपकी अतंत कृपा है जो आपने मुझे दर्शन दिए। अंदर प्रवेश करें, दंडवत प्रणाम कर दें। समस्त शरीर के अंगों को, कोई अंग आपकी निगाह में ऐसा ना हो जो धरा से ना छुए। शरीर को खींचते हुए सुर्ती से सदगुरुदेव भगवान जी का दंडवत प्रणाम, हुक्मनामा सुने। उठें और चरणों की ओर आ जाएं। घुटने का बल बैठ जाए। घुटने के बल बैठने का मतलब घुटने टेकना। हे मेरे दयालु, आपको दंडवत प्रणाम करते ही समस्त समर्पण मैंने कर दिया और आज
ये दास आपके सामने घुटनों के बल है। मेरे में सामर्थ्य नहीं, क्षमता नहीं कि अब मैं आगे चल सकूं, क्योंकि आपके समक्ष ये दास उपस्थित है। आपको ही चलाना है गुरुवर। आप अंतर्यामी हैं, हर घट की जानते हैं, मेरे घट की भी जानते हैं। मैं गुनाहगार हूं प्रभु, आपका नाम नहीं जपा, आपकी स्तुति नहीं की, आपको कभी याद नहीं किया। बस ऐसे ही आपके दर पे आता रहा, जाता रहा, कभी समर्पण नहीं कर सका। पता नहीं कौन से में से मेरे ऐसे कर्म थे, ये तो आप ही जानते होंगे। परंतु आज ये दास आपकी शरण में है महाप्रभु। कृपा कर दो प्रभु जी, इस दास को बख्श दो दयालु। मुझे अपने चरणों में लगा लो प्रभु, ऐसी विनम्र प्रार्थना करते हुए। सदगुरुदेव भगवान जी के अलौकिक दर्शन को अपनी आंखों में बसा लें। उठें, प्रणाम करें। पीछे अलौकिक वस्त्र जो सदगुरुदेव भगवान जी ने ध्यान अवस्था साधना करते समय आगरा तपोभूमि जो उनका साधना स्थान है, आज भी वहाँ एक धूना जो दादा गुरु महाराज जी ने सुलगाया था, आज भी सुलग रहा है। निरंतर भक्त संत महापुरुष उसमें अग्नि लगाए रखते हैं। भाग्यशाली हैं वे भक्त जो उस धूलि को माथे से लगाते हैं। समस्त संगत से अनुरोध है, एक बार आगरा स्थित सदगुरुदेव भगवान जी का जो मंदिर है, गुफा है, जहाँ उन्होंने 12 साल तप किया, साधना की, घोर तप किया, उसका अनुभव करें। अनुभव जाकर ही होगा। वहाँ बैठें, ध्यान करें कि सदगुरुदेव भगवान जी कैसे बैठे होंगे छोटी सी गुफा में। आज भी वह गुफा आगरा में है। आप जाएं, किसी से भी पता पूछ सकते हैं। ए मन तू मत भाग, हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी को याद कर रहे हैं। आंखों में उन्हें रमा रखा है और तू भाग रहा है, शर्म का विषय है। वापस आ जा, चरणों में लग जा, मन को वापस बुलाएं। ऐसे ही ध्यान की क्रियाओं को निरंतर करते रहें। छोटी सांस जैसे आपसे ली जाए, गहरी सांस, नॉर्मल सांस, जैसे भी साधक ले सकते हैं लें। ये सब लंबी सांस बात का विषय है। यदि छोटी नहीं आई तो लंबी कैसे आएगी। आने वाले समय में सभी भक्तजनों को सदगुरुदेव भगवान जी पूर्ण कर देंगे। जिस स्थान तक आपको दर्शन कराने हैं, ध्यान में पहुंचा के वह सदगुरुदेव भगवान जी का स्वयं निज कार्य है, वह अपने आप करेंगे। बस एक विश्वास, और विश्वास के लिए जरूरी है आपका बैठना, उसकी याद, उसकी स्तुति। प्रणाम करें उनके वस्त्रों को जो उन्होंने आगरा स्थित तप करते समय पहने। अलौकिक वस्त्र, वस्त्र के एक एक धागे में सदगुरुदेव भगवान जी का स्मरण छिपा है, उनका तप छिपा है। विचार करें, जब भी दर्शन करें विचार करें कि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी इस कुर्ते को पहन के बैठे होंगे। भीनी भीनी ठंड में ये दुशाला चादर ओढ़ रखी होगी। छड़ी जो दिख रही है
ऊपर की ओर देखेंगे, जहाँ हाथ से पकड़ते हैं वहाँ उसका कलर हट रहा है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का स्पर्श, अलौकिक स्पर्श। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के दांत कैसे उन्होंने निकाले होंगे अपने हाथ से। वह यंत्र जिससे दादा गुरु महाराज जी और श्री नंगली निवासी भगवान जी आलोप हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पहुंच जाया करते थे। यह तो यंत्र केवल हम भक्तों के लिए है, अन्यथा उनकी शक्ति का क्या कहना। तो जिसे जनाने चाहे वही जान सकता है। आपकी शक्ति को, मन को एकाग्र रखें, शरीर को स्थिर हिलने ना दें। पालकी की ओर आए, दंडवत प्रणाम करें दादा गुरु महाराज जी को। अलौकिक पलंग जहां विराजमान होके सदगुरुदेव भगवान जी अपनी प्यारी नंगली जी को दर्शन, दीदार एवं सत्संग का प्रभाव चलाया करते थे। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का कद बहुत लंबा था। कुछ ग्रंथों में तो उनके कद का विवरण 7 फीट तक किया गया है। हाथों को घुटने से भी आगे बताया गया है। जितना बताया है उसी को ध्यान में उतार लें, दर्शन करने के प्रयास करें। हे दयालु, कृपा बरसाओ प्रभु। प्रणाम करें दादा गुरु महाराज जी को भी और श्री नंगली निवासी भगवान जी को भी। चरणदासी आपके सीधे हाथ पे प्रणाम करते हुए, चरणदासियों के ऊपर एक चित्र है। थाली पे सदगुरुदेव भगवान जी के निशान, हाथ के निशान। वह उस समय की थाली है जब सदगुरुदेव भगवान जी की आरती करते समय संत महापुरुष ध्यान में स्थित हो गए और वे थाली अपने आप घूम रही थी। वे अचेत अवस्था में गिर चुके थे पर थाली नहीं गिरने दी। गुरु महाराज जी ने थाली को थाम लिया। कहते हैं वही अलौकिक निशान आज भी उस थाली में नजर आते हैं। ध्यान से देखिए, विचार करें कैसे गुरुदेव के शिष्य हैं हम। श्री नगरी निवासी भगवान जी धरा पर अवतरित होते ही समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, धरती पर समस्त गुरुओं की शक्तियां जो उनसे पहले अवतरित हुए, जन्म लिया, लीलाएं करी, भक्तों को लाइन पे लगाया, उन्हें नाम सिखाया। ऐसे ऐसे समस्त महापुरुषों की शक्तियों को एकत्र 12 साल में किया। और आज श्री नंगली दरबार में आत्मा से, शरीर से, समस्त शरीर के अंगों से हमें दर्शन देते हैं। हे प्यारे शिष्यों, गुरु महाराज जी के प्रेमियों, जब भी समक्ष सदगुरुदेव भगवान जी के आए, बस इतना ध्यान रखें कि वह हमें देख रहे हैं। उनकी सीधी दृष्टि मेरे ऊपर ही है। जब तक ऐसा विचार, ऐसे भाव आप नहीं बनाएंगे, प्रेम में कमी रह जाएगी। प्रेम को संपूर्ण करें और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष जल लेकर बैठ जाएं। जो चरणामृत मिल रहा है उसको लेकर बैठ जाएं। मन को एकाग्रचित करें। सदगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने आप बैठे हैं। रीढ़ सीधी करें, गर्दन सीधी। सुरती आपकी अब दरबार में है, ध्यान रहे। घर में शरीर है और सुरती सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष। मन की क्या मजाल जो अब भागे। बैठ जाएं, सीधे हो जाएं। सांसों को क्रमबद्ध तरीके से
जैसे स्वर चलते हैं एक जैसा साधारण लेते रहें। और अपनी सुरती को आज्ञा चक्र पर रोकने का प्रयास करें। जो भक्त, जो प्रेमी आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पा रहे, वह माथे के उस स्थान को देखने का प्रयास करें जहां पे तिलक होता है, सेंटर पॉइंट। ठीक तिलक स्थान से 5 उंगल ऊंचा दूर आज्ञा चक्र। जो साधक तिलक स्थान को देख सकते हैं, वह भी रास्ता आज्ञा चक्र की ओर जाता है, अंदर ही अंदर। प्रयास करें, लंबी सांस लें, परंतु बाहर कम निकालें। 60 या 70% वायु को बाहर जाने दें, 30% वायु अंदर संजो कर रखें। ये सब अनुमान है। ऐसे ही एकत्र करते जाएं, दोनों आंखों को मिलाएं, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांस लें और 70% बाहर निकालें, अंदर रोक के रखें। ये सारी वायु आपकी छाती में इकट्ठी होकर एक ईंधन देगी इंद्रियों को, जो आज्ञा चक्र की ओर बढ़ सकें। जो साधक मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी उत्तम विधि जो कल बताई गई थी, वह सांस भरें, रोकें और अंदर ही अंदर 5 से 10 बार या 12 बार तक उच्चारण करें नाम का। जैसे केवल बोलकर बताया जा रहा है आपको। बोलना मतलब सांस लेना। सो मतलब अंदर, हंग मतलब बाहर। और आपको बीच में क्या बोलना है, वह सांस रोक कर बोलना है। जैसे सो, सोहम, 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 हम। सो मतलब सांस को समक्ष वायुमंडल में शक्तियां जितनी हैं उसको अंदर संजोहित करते हुए जब सांस को रोकें, तभी मन का स्मरण सोहम पर लगा दें। जैसे आप आहुतियां डाल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर। जब नहीं रुका जाए तो हंग करते हुए सांसों को बाहर निकाल दें। इस क्रिया से आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि मन प्राणवायु में फंस जाएगा। उसे प्राण की चिंता हो जाएगी, क्योंकि सांसें आपका दम घोटेंगी और नाम उच्चारण लगातार अंदर चलेगा। यही दम घोटने वाली सांस आप शक्तियां बन जाएंगी। आने वाले समय में आपको एक ईंधन की तरह, एक ऊर्जा की तरह प्राप्त होगी। निरंतर अभ्यासों को, युक्तियों को अपनाते रहें। यह हमारे संत महापुरुषों की युक्तियां हैं, जो वह अपनी ध्यान साधना में रहकर अनुभव करते हैं और सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी बच्चों को बताते हैं। यह युक्तियां हैं। सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष हम युक्तियों से ही पहुंच सकते हैं। ध्यान को रोक के रखें, आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी को बसाए रखें, मन को ना भागने दें। जितना भी शब्द आ रहे हैं सत्संग रूपी आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक ज्ञान ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर इस आत्मा को लेकर जाता है। सूक्ष्म ज्ञान जिसकी परम आवश्यकता है। ये ज्ञान तो आपको हो ही गया है। मुझे ध्यान अवस्था तक कैसे पहुंचना है? अजपा जाप वाले ध्यान से अजपा जाप करें, हृदय की गति को सुनते रहें। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रिय साधकों,
कई साधकों के विचार आ रहे हैं, मन नहीं लगता, अभी भी मन विचलित है, भाग जाता है छोड़कर। प्रिय साधकों, कमी हमारे में ही है। हम ध्यान में या किसी भी विचार से अपने गुरुदेव के ऊपर दोष ना दें। साधना करने से पहले जिज्ञासु को कई मार्ग से गुजरना होता है। आप विचार करें, जिस गुरु की आप शरण में हैं या जिस रहबर की आप शरण में हैं, जिन्होंने आप सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से लगाया है, विचार करें उनका स्वभाव कैसा होगा। कितना नर्म स्वभाव, कितने ऊंचे विचार, नम्रता उनका गहना है। क्या आप पहले इस मार्ग पे चल चुके हैं? जिसका ध्यान नहीं लग रहा वे विशेष ध्यान दें। अनेकों अनेक पाप कर्मों द्वारा ये जीव मनुष्य जन्म लेकर आया है और उस जन्म में भी वह अपने सदगुरुदेव भगवान जी को प्राप्त नहीं हो पा रहा, तब भी दोष हमारे कर्मों का है। आइए कर्म को कैसे हल्का करा जाए, कैसा काटा जाए। प्रिय साधकों, आप ध्यान में हैं, कान से सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सत्संग सुनते चलें और सांसों पे स्मरण करें, क्योंकि ये अभ्यास ज्ञान कान में प्रवेश करेगा, नाम आत्मा में प्रवेश करेगा, समस्त आवरण गंगा के पानी की तरह बह जाएंगे। आपका शुद्धिकरण होगा। जैसे किसी भी चीज का अनुष्ठान करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण होता है, उसे स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, ऐसे ही ध्यान की उत्तम विधि के लिए या प्राप्तियों के लिए, उत्तरणीय होने के लिए सभी प्रियजनों को नम्र स्वभाव अपनाना होगा। बाहर से नहीं, अंदर से, भीतर से, क्योंकि घट घट की जानने वाले ऊपर से नहीं भीतर की जानते हैं। घट घट मतलब भीतर। शब्दों को ध्यान से सुने। नाम का उच्चारण आपके समक्ष चल रहा है। हृदय अचपजाप में लगा है। शांति प्राप्त करें, गहराइयों तक जाए। जो क्रियाएं बताई गई हैं उन्हें बताएं। साधकों, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, अपने स्वभाव को बहुत नर्म कर लें। दया आपकी गहना हो। अमृत बेला में उठें, स्नान करके बैठें। सबसे पहले दयालु भाव, जो आपको सतगुरुदेव भगवान जी की प्रथम श्रेणी में पहुंचा देगा, प्रथम भक्तों की श्रेणी में। दयालु। दूसरी, गलतियों पे क्षमा कर देना। आपके साथ किसी का विवाद है, उसे क्षमा कर दो। ये दयालुता है। यह सदगुरुदेव भगवान जी के गुण हैं जो आपने अपनाने हैं और सहज भाव से ही ये अंदर उतारे जा सकते हैं। सभी भक्त प्रेमियों से अनुरोध है, अपने जीवन में, अपने जीवन काल में कोई कार्य ऐसा ना करें जो कर्मों का कर्ज जाल बन जाए। कर्मों का कर्ज जाल मतलब आने वाले समय में, आने वाले जीवन में जब भी आप जन्म लेंगे, आपको उस कर्म का भोग ब्याज समेत भोगना होगा। ऐसा कोई कर्म ना करें। ध्यान रहे,
आपसे किसी का हक ना मारा जाए। संसार में किसी भी व्यक्ति के हक को मारकर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। जो समाज द्वारा स्थित किया गया है, आप समाज में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, उस मर्यादा का पालन करते समय किसी का भी हक ना मारें। प्यारो साधकों, ये अत्यंत दुखदाई होगा। आज हक मारने वाले बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती हैं, जगह नहीं है, फुटपाथों पे पड़े हैं, हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं। इनके जीवन में जाकर पूछें कि यहाँ तक कहचे पूछें, कोई अच्छा कर्म करा तो बुरा कर्म क्या करा, वह बताएंगे। ये जाप तो उन्होंने करा नहीं और निरंतर हक मारना, दूसरे को परेशान करना, रुलाना, धमकियां देना, अत्याचार करना, बस इसी में लगे रहे और समस्त जीवन व्यतीत हो गया। और अंतकाल अस्पताल में आप देखते होंगे, अंत में बहुत से जीव मृत्यु को प्राप्त हो नहीं हो पा रहे, उनके लिए दुआएं की जाती हैं। सोचिए कैसे कर्म होंगे। उन जीवों को अंत प्राप्ति के लिए कोई गाय दान कराता है, कोई नारियल गंगा में प्रभावित कराता है, तरह तरह की युक्तियां अपनाता है, परंतु अंत उस तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि वे कर्मों का खेल है। वह बिस्तर पर ही नरक भोगता है। जपा नहीं नाम, जग में रहकर अपने परिवार वालों का, अपने मिलने वालों का, रिश्तेदारों का, जानकारों का, यार दोस्तों का केवल और केवल हिस्सा खाता रहा, उन्हें नोचता रहा। अंत क्या है? बीमार। प्रिय साधकों, नरक कोई दूर नहीं, ये सब हमारे समक्ष ही हैं, सामने हैं, हमें यहीं रहकर भोगने होंगे। केवल आनंद की अनुभूति के लिए ही हमें जाना है, अन्यथा सुख और दुख सब हमें झेलने हैं, समय समय पर आते हैं, परंतु यातनाएं ये हमारी सजा है, ये दुख नहीं है। जो परम पिता की तरफ से हमें यातनाएं प्राप्त होती हैं कर्म अनुसार, परम पिता कभी नहीं चाहता कि आप परेशान रहें, परंतु आप अपने कर्मों को ऐसा कर लेते हैं कि अंतकाल आप यातनाएं झेलते हैं, शारीरिक परेशानियां, नरक भोगते हैं। इन सब का कारण केवल एक ही है, आपके अंदर दुष्टता थी, क्रोध में आप अंधे थे। अब अंधकार से उजाले की ओर बढ़े। खास कर वह साधक भक्त जिन्होंने गुरु धारण किया है, वो तो भूल कर भी ऐसी भूल ना करें। अपने परिवार में, अपने मित्रजनों में, अपने मिलने वालों में यदि आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है, आप बड़े हैं या छोटे हैं, आप जैसे भी हैं, आप सामने वाले का हक उसको हाथ जोड़कर पहुंचा दें, चाहे वह छोटी सी छोटी हक की बात क्यों ना हो। ये दास ऐसे भक्तों से मिला है, ये उनकी कृपा ही है, दयालु प्रभु की। उन्होंने इस जीवन में बहुत सारे अध्ययन, अनुभव कराए, बहुत सारे तरीके से ज्ञान प्राप्त कराया, जीना कैसे है।
भविष्य में गुरु प्राप्ति कैसे हो, उनके दर्शन कैसे हों, ध्यान में मन कैसे लगे, मन ना भटके, हम एकाग्रचित हो सकें, ध्यान में उत्तरणीय कैसे हों। मेरे प्यारे सतगुरुदेव भगवान जी ने समस्त अनुभव जीवन रहते करा दिए और आज उनकी प्रेरणा से ये दास उनके चरणों में बैठकर उनका ध्यान कर कर उन्हीं से प्रार्थना करके कि हे दयालु, वाणी में भी आप ही हैं, बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। जब तक आप अपने कर्म चक्र को ध्यान नहीं देंगे तब तक ध्यान आपका नहीं लगेगा। जो साधक सहज भाव से अनहद जाप की तरफ पहुंच गए हैं, अचपा जाप की तरफ पहुंच गए हैं, वह मान लें आपका मन शुद्ध है। आप अपने कर्मों को खराब ना करना। अभी भी छोटे से छोटा हक भी यदि किसी को देना है, रुका है, आपको सतगुरुदेव भगवान जी याद करा रहे हैं, ये उनकी मौज है। याद करें, हाथ जोड़कर बहुत नर्म स्वभाव से उसको वापस कर दें समय रहते। सतगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करें कि वे हमें सद्बुद्धि दें। सबसे पहले सद्बुद्धि, यानी मन और तन साफ, झाड़ू लगा दें, सफाई कर दें। सतगुरुदेव भगवान जी विराजमान कहाँ होते हैं? हृदय में। और जब तक हृदय में गंदगी है वे प्राप्त नहीं होंगे। सांसों के नाम। नाम का ध्यान करें, ये सांसें खाली ना जाएं। आत्मचिंतन हो रहा है, यह चालिये का निचोड़ है। क्योंकि आप उस समय अकेले होंगे जब साधना स्थित होंगे, ध्यान स्थित होंगे। व्यवहार में जरा सी भी कमी आपकी साधना में रुकावट बनेगी। आपको समक्ष सतगुरुदेव भगवान जी के पहुंचना है तो उनकी ये खूबियां, उनके विचार आपको सबसे पहले अंदर उतारने होंगे। दयालुता आपका गहना हो, क्षमा कर देना यह आपकी खासियत बन जाए। गलती चाहे आपकी हो या सामने वाले की हो, आप झुक जाएं। क्योंकि पेड़ वही झुकते हैं जिन पे भारी और मीठे फल लगे होते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता पाने का सबसे आसान रास्ता है प्रिय साधकों, सबसे बड़ा हक। क्योंकि ये बार बार हमें जन्म दिलवाता है, बार बार हमें यातनाओं की ओर ले जाता है। किसी का भी हक अपने पास ना रखें, किसी का कर्जा अपने पास ना रखें। आज आप सामर्थ्य नहीं है देने के लिए, लेकिन जब भी सामर्थ्य हो जाए अपने मन में ये विचार बनाए रखें कि मुझे देना है। अपने जीते जी इस कर्ज को उतार कर ही अगला जन्म लेना है। अपने सतगुरुदेव भगवान जी को अपनी
शक्ल दिखानी है दयालु। जब भी आप उनके पास जाएं, अंत तो सबका निश्चित है, जाना ही है। बस सोच से ये विचार करें कि मुझे अपने सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष हाजिरी लगानी है। वो क्या कहेंगे मेरे से कि क्या सीखा तू। सब विचारों को अंदर रखते हुए श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आज का ये सांसारिक सत्संग सदगुरुदेव भगवान जी आप में से एक विशेष के लिए कर रहे हैं। क्या आप ही विशेष हैं? इस पर विचार करें। क्या वे आप ही हैं जिन्होंने अपने परिवार में से किसी का हक मार रखा है? विचार करें। यदि हाँ में उत्तर आता है तो आज से ही प्रयास करें, क्षमा याचना करें। सदगुरुदेव भगवान जी, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। प्रयास करें, उसका हक उसको लौटा दें। आज के ध्यान की सबसे बड़ी प्रेरणा, यदि आप दया भाव, समर्पण भाव, क्षमा भाव, ये 3 भाव अपना लेते हैं तो आप सदगुरुदेव भगवान जी की निगाहों में इस संसार रूपी जीव उत्तरणीय हो जाएगा। आप उनकी प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। जहां सदगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता आपको मिली, आप जपने वाले से जपवाने वाले हो जाएंगे। आप सदगुरुदेव भगवान जी के उनकी परम सेवा, जो अत्यंत सेवादार से ही कराएंगे, जो प्रेमी होगा, जो उनके मार्ग पे चल चुका होगा, उसको ही ये श्रेय प्राप्त कराते हैं। ऐसे हैं दयालु। आप सदगुरुदेव भगवान जी के टीचर बन जाएंगे। आपको अपने समक्ष, आपको हृदय में विराजमान कर लेंगे। और कुछ सेवाएं तो सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं ही प्राप्त कराते हैं, जो इस मनुष्य की देह में क्या जन्म जन्म तक प्राप्त नहीं होती। सदगुरुदेव भगवान जी की निज सेवा, मेरी सेवा कौन करेगा, अपने बुखार बिंद से उच्चारण करते हुए सदगुरुदेव भगवान जी ज्योति ज्योत समा गए। आत्मा से, शरीर से अपने आप को श्री नगली जी में विराजमान कर गए। और अंतिम समय में जो उच्चारण उन्होंने किया, सभी साधक ध्यान दें उस शब्द की ओर। कितना मधुर और प्यारा शब्द, कितनी लालसा रखी होगी अपने बच्चों के प्रति, कितना प्यार उमड़ रहा होगा। वे दोनों हाथ फैलाए आपको अपनी गोली में भरने के लिए तैयार बैठे हैं। परंतु हम ही में कमी है, हम उनकी तरफ अग्रसर नहीं हो पाते, क्योंकि विकारों से भरे हैं। आज से ही अपने विकारों को बाहर करना शुरू करें, जिसकी परम आवश्यकता है। अन्यथा अस्पताल आपका इंतजार करेंगे, समय आपको यातनाएं देगा। आप उस समय पछताएंगे कि एक कदम भी मैंने प्रयास नहीं किया, सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष नहीं पहुंचा। संसार की सभी वस्तुएं आज भी मरी हुई हैं, कल भी मरी हुई होंगी। अगर कोई जीवित है तो वो केवल उसका नाम, उसकी याद, उसका स्मरण, उसके चरण पद। हे जिज्ञासुओं,
अपने आप को सत्मार्ग पर लगा लें, अभी भी समय है। जिसने समय का सदुपयोग किया उसे हमेशा लाभ प्राप्त हुआ है। शरीर को सीधा कर लें, गर्दन भी सीधी करें। हृदय जाप जो साधक कर रहे हैं वे हृदय की ओर बढ़ते रहें, जाप करते रहें। जो सांसों पे स्मरण कर रहे हैं सांसों पे स्मरण करते रहें। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप ध्यान में नाम ले रहे हैं और कानों से सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी का उच्चारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एक एक शब्द की गहराइयों को अंदर तक उतार लें। आज का विशेष सत्संग एक विशेष भक्त के ऊपर हो रहा है। आप ही हैं वो क्या विशेष। विचार करें, अपने विचारों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएं। सारा दिन सोचें, क्या आपने सही करा, क्या आप गलत कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उसको सुधारें, सुधार लाएं। ध्यान, मन को ना जाने दें, अंधकार से उजाले की ओर बढ़ें। गहन अंधकार, अलौकिक, जो नजारे यदि आपको नहीं दिख रहे हैं तो अपनी तीनों उंगली को आंख पर ऐसे रखें कि किसी तरीके का दबाव ना हो। जो अंधकार नजर आए वह अलौकिक है। खुली आंखों से इतना अंधकार नहीं देखा जा सकता। जैसे क्रियाएं आपको बताई गई हैं उस क्रियाओं को जारी रखते हुए आज्ञा चक्र की ओर ध्यान को रोकें। गहरी लंबी सांस भरते हुए 60 से 70% बाहर जाने दें और ऊर्जा को एकत्र करके ऊपर की ओर चलें। ये स्थिति आपकी निरंतर होनी चाहिए। लगातार इसका अभ्यास करें। आपके नेत्र ही हैं जो अंदर तक प्रवेश करवाएंगे, जो आज्ञा चक्र से अगले चरण पर आपको सुरति द्वारा लेकर जाया जाएगा। ये सतगुरुदेव भगवान जी की मौज है। आप समस्त संगत कुछ ही दिनों में इस स्थिति को प्राप्त होगी। अंधकार से उजाले की ओर प्रवेश होगा। बस जो आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे से नगरी निवासी भगवान जी की ओर से, उस पे गौर करें, ध्यान करें। अपने आप के आचरण को, कर्मों को ठीक कर लें। जो बिगड़ा है उसे बना लें। कोई बुराई नहीं है। भूला हुआ व्यक्ति यदि घर वापस आ जाए तो क्षमा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही आपके द्वारा हो रही कुछ गलतियां, कुछ आवरण आपके ऊपर हो गए हैं और आज आपको सद्गुरुदेव भगवान जी सचेत कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो सचेत हो जाएं, उनकी बात को मान लें। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता का कारण बनेगा। वे प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होते ही अलौकिक दृष्टि प्राप्त होगी, साधना प्राप्त होगी, उनकी रहम, उनकी बख्शीश प्राप्त होगी, जो इस जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है।
बख्श देना प्रभु, सभी को बख्श देना दयालु। सभी की बुद्धियों में प्रवेश करके साधना स्थित कर दो मेरे दयालु। आप समक्ष हैं, पल भर में इस कार्य को कर सकते हैं। बड़े अंधकार से उजाले की ओर देखें कुछ दृश्य जो आपको दिख रहे हैं। तरह तरह की लाइटें, पीछा करें किसी भी एक लाइट को पकड़कर, एक बिंदु को पकड़कर आप पाएंगे कि आप आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी गुफाएं जिसमें आपके शरीर का प्रवेश करना मुश्किल है, बस सुरती से ही निकला जा सकता है। अपने आज्ञा चक्र पे जोर दें। ये केवल अनुभव आप सुन रहे हैं, करना आपने ही है, क्योंकि आप अनुभव करेंगे उसे ही ध्यान कहा जाएगा। ये जो दास आपको बता रहा है, ये तो केवल आप आनंद ले रहे हैं कि आगे क्या होगा। पिक्चर का सीन देख रहे हैं आंख बंद करके, परंतु जब आप पिक्चर देखेंगे आपको अनुभूति तभी होगी। पतली पतली सुरंगें जिसमें से सुरती टेढ़े मेढ़े रास्तों से अंदर की ओर प्रवेश करती है और कुछ नजारों को ध्यान में रखते हुए जब बाहर निकलती है तो अनंत उजाले की ओर इतनी अनंत रोशनी कि आंखें चुंधिया जाए, क्योंकि अंधकार गुफा को क्रॉस करके पार कर कर सुरती रोशनी में आ जाती है। हजारों सूर्य की रोशनी, उसी में चंद्रमा भी चमक रहा है। हजारों चंद्रमा, तारे, सभी का प्रकाश एकत्र हो रहा है। सब कुछ अद्भुत। सृष्टि का नजारा, त्रिलोक का नजारा आपकी आंखों के सामने होगा। झरने, पहाड़, नदियां, हरियाली, सब कुछ दिखेगा, परंतु कोई जीव नजर नहीं आएगा, मनुष्य नजर नहीं आएगा। इतने प्रकाश में केवल और केवल आप अकेले हवा में उड़ते हुए सुरती तैरती हुई आगे बढ़ रही होगी। ध्यान अनुभव का विषय है। जिसने पाया है वही अच्छी तरह जानता है। शांति, अनंत शांति की ओर बढ़ जाएं। हे दयालु, हे कृपा निधान, आपकी इजाजत आ रही है प्रभु। इस दास से त्रुटि हुई होगी, अवश्य हुई होगी। ये भूला है, आपके चरणों में है प्रभु। कुछ आज्ञाएं आपकी नहीं सुन पाया हूंगा,
क्योंकि आप अलौकिक हैं, मैं साधारण। आपके चरणों में भी सही ढंग से नहीं बैठ पाता प्रभु। दिन भर में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं, फिर भी आप कितने दयालु हैं प्रभु। इस दास पर इतनी दया करते हैं। हे महाप्रभु, बस बख्श देना दयालु, बख्श देना। हे मेरे कृपालु, जब मैं अपने पापों को देखता हूं और आपकी दया को अपने ऊपर हिलोरे लेते देखता हूं, भले ही मुझे अपने पाप छोटे दिखे, परंतु शर्म महसूस करता हूं कि आप कितनी दया करते हैं। हम फिर भी नहीं मानते, सुधार नहीं कर पाते। हे दयालु, आप हाथ पकड़ के चलाते हो, फिर भी हम नीचे की ओर देख लेते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र को हाथ पकड़कर चला रहा होता है और वह पीछे की ओर देख रहा होता है, किसी धरती पे पड़ी किसी भी चीज की ओर ध्यान करके पीछे मुड़ जाता है और वह पिता उसको निरंतर आगे लेके चलता रहता है। ऐसे मूढ़ दास, ऐसे मूढ़ शिष्य आपके, हे दयालु, जैसे वो पिता उसका हाथ नहीं छोड़ता, उसको बार बार अग्रसर करता है आगे देख के चलने के लिए, कि आगे देख के चल, गिर जाएगा। हे महाप्रभु, बस ठीक ऐसे ही हैं हम। उस संसारिक पिता और आप में तो बहुत फर्क है, आपने ज्ञान दिया है, फिर भी ये जीव, ये दास, ये भक्त ऐसा ही, ठीक ऐसा ही करते हैं। हे दयालु, आपने जो हाथ थामा है, बस यही प्रार्थना है दयालु, ये छूटने ना पाए। आप समस्त कल्याण हेतु अपने दास को थाम रखा है। आपका ही कार्य है प्रभु, आप सक्षम हैं, पूर्णता है। आप शक्तियों की शक्ति, महाशक्ति है। हमें बख्शीश देते रहना प्रभु। लाख गलतियां हो जाएं, कर्महीन हो जाए, अपने चरणों में स्थान देते रहना प्रभु। आपकी बख्शीश ही हमारे को मोक्ष तक पहुंचा देगी प्रभु। ये ध्यान केवल आपकी बख्शीश ही है जो आपके श्री चरणों में लगा देगी। हे दयालु महाप्रभु, बख्श देना प्रभु।